सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि अगर आप आपका पीसी में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 11 कोई भी विंडोज आप यूज़ करते हो, तो आज मैं यहाँ पर विंडोज लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बोलने वाला हूँ। या अगर ये सारा कुछ टिप्स आप जान गए ना, तो बहुत आसानी से आप आपका विंडोज को यूज़ कर सकते हो। विंडोज यूज़ करने में बहुत ही हेल्प होगा आपको। तो आइए देखते हैं क्या कुछ टिप्स आपको जानना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं मेरा लैपटॉप में आ गया और फर्स्ट जो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ वो है डार्क थीम, डार्क मोड लेके। अगर विंडोज 10 को यूज़ करते हो तो बेसिकली ये काम बड़ी अच्छी तरह से करता है। देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो, उसके बाद पर्सनलाइज में चले जाओ। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा, कलर चले जाओ। वहाँ पर डार्क, यहाँ पर लाइट थीम जनरली प्रेजेंट होता है, लाइट थीम ऐसे करके आँख में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आप यहाँ पर डार्क थीम को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ओके कर दो। देखो डार्क थीम हो गया। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, अगर इसको ऑन करते हो ना, तो इसके साथ साथ आप डार्क थीम के साथ साथ देखो यहाँ पर जो ए ऑप्शन आ गया ना, पीछे देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर जैसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके दिख जाएगा, वो अच्छा होता है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेना, और उसके बाद भी क्रोम ब्राउज़र में भी आप डार्क थीम को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेरा क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। देखो ओपन कर लिया, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लेना। अपडेट कैसे करते हैं मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसे करके राइट क्लिक और क्लिक करो, यहाँ पर 3 डॉट जो है ना, इस पर क्लिक करो। उसके बाद हेल्प ऑप्शन आ जाएगा और अबाउट गूगल क्रोम यहाँ पर क्लिक कर लो। और क्लिक करने के बाद देखो ऑटोमेटिक ये अपडेट, आपका क्रोम ब्राउज़र है, ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। देखो यहाँ पर ये अपडेटिंग हो रहा है। कुछ टाइम मैंने यहाँ पर नहीं किया अपडेट, और ये ऐसे करके आप क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आपका क्रोम ब्राउज़र में एक ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे करके छोटा सा पेन, देखो यहाँ पर एक पेन जैसा आ गया, इसको मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बहुत सारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आप सेव कर सकते हो। कोई भी एक बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। उसके बाद कलर और थीम जो है ना, मैं इस कलर को सिलेक्ट किया, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई एक यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया, डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ब्लैक, और उसके बाद डन कर दो। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र में कुछ आप ओपन करो, पूरी तरह से ब्लैक में आ जाएगा। क्रोम ब्राउज़र में अगर आप कुछ ओपन करते हो तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक में आ गया क्रोम ब्राउज़र। तो ऐसे करके आप ब्लैक थीम को यूज़ करना। ब्लैक थीम को यूज़ करने से आपका आँख में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप बहुत टाइम से कुछ काम कर सकते हो, और आपका लैपटॉप का बैटरी आप बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर सकते हो। और ठीक है, ये फर्स्ट डार्क थीम था। और सेकंड जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है डायनेमिक लॉक। डायनेमिक लॉक ऐसा है कि अगर आपका पीसी में कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते आपका पीसी को छोड़ के आप चला गया किसी अलग जगह पे, तो आपका पीसी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन आपका पीसी से डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको फ़ोन में कुछ काम करना होता है। फ़ोन में ब्लूटूथ के साथ आपका पीसी का ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं फ़ोन में दिखा देता हूँ क्या कुछ करना होगा। मैं पहले पीसी को दिखा देता हूँ। पीसी के आपको यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाओ। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट में चले जाओ। अकाउंट में जाने के बाद देखो यहाँ पर मैं अकाउंट में चलेगा, और अकाउंट में जाने के बाद साइन इन ऑप्शन, साइन इन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो डायनेमिक लॉक है, यहाँ पर है डायनेमिक लॉक। और यहाँ पर इसके बाद आपको फ़ोन में चले जाओ। फ़ोन में ब्लूटूथ, आपको सिर्फ ब्लूटूथ ऑन करना होगा और कुछ नहीं करना होगा फ़ोन में। देखो भी यहाँ पर देखो फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड मैं ऑन कर दिया। अब ये मेरा फ़ोन को दिखाई दे रहा है, तो फ़ोन का ब्लूटूथ मुझे ऑन करना होगा। तो इसके देखो यहाँ पर मेरा ब्लूटूथ ऑन है फ़ोन का। तो उसके बाद ये डायनेमिक allow विंडोज ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे, इसको क्लिक कर दो। उसको क्लिक करने के बाद मेरा फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस। ब्लूटूथ से मैं ब्लूटूथ से करना चाहता हूँ। उसके बाद देखो मेरा पीसी का नेम आ गया यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर सर्चिंग ऐड एंड ब्लूटूथ डिवाइस, और ब्लूटूथ डिवाइस में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ फ़ोन के साथ ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा, मेरा फ़ोन को डिटेक्ट हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा
फ़ोन ऐसे करके वो सर्च कर लिया, मेरा पोको X2 जो फ़ोन है ना वो ऑटोमेटिक सर्च कर लिया और मेरा फ़ोन आ गया। और कनेक्टिंग फ़ोन के साथ कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। यहाँ पर पेयर ऑप्शन आ गया और मैं पेयर में कर देता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट में कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर योर डिवाइस इज रेडी टू गो, डन ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो डायनेमिक लॉक यहाँ पर ऑन है और मेरा फ़ोन मेरा पीसी के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर मेरा फ़ोन लेके बहुत दूर चला जाता हूँ, कनेक्शन नहीं होता है फ़ोन के साथ, तो ये पीसी मेरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हो। ये था मेरा सेकेंड टिप्स। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है स्क्रीनशॉट। आपका पीसी का स्क्रीनशॉट किस तरीके से आप ले सकते हो। देखो यहाँ पर आपका डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में कीबोर्ड में एक स्विच मिल जाएगा आपका प्रिंट स्क्रीन करके। अगर प्रिंट स्क्रीन एक बार प्रेस कर दिया ना, देखो यहाँ पर मैं प्रेस कर दिया प्रिंट स्क्रीन को। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट पेंट ऑप्शन में देखो यहाँ पर सर्च कर लिया और पेंट को ओपन कर लिया। उसके बाद Ctrl+V प्रेस करके देखो यहाँ पर जो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेता है ऐसे करके। अगर आप यहाँ पर विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन अगर इस दो स्विच को एक साथ प्रेस करते हो ना तो ऑटोमेटिक ये प्रिंट स्क्रीन ऑटोमेटिक ये प्रिंट ले लेता है। ये सेव कहाँ पर हुआ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। दिस पीसी चले जाओ और दिस पीसी जाने के बाद यहाँ पर पिक्चर में चले जाओ। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर देखो स्क्रीन, अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ पेंट से। देखो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ये ऐसे करके आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते। और एक तरीका है जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़ी आसानी से, वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे इतना सा जगह स्क्रीनशॉट चाहिए, इतना सा जगह, ये जो पहाड़ के ऊपर है ना इतना सा जगह, तो मुझे क्या कुछ करना होगा। देखो यहाँ पर विंडोज़ की Shift+S ये तीनों स्विच प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इतना से इतना तक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आ गया। ये स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर जो मैं जितना तक मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया था उतना तक ही आ गया। ऐसे करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आपका विंडोज़ 10 है, उस विंडोज़ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए आपको विंडोज़ की Shift+S ये तीनों स्विच को एक साथ प्रेस करना होगा और जितना तक चाहिए आप सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है डिलीट अननेसेसरी फाइल। अगर आपका पीसी बहुत ही स्लो हो गया, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप हो सकता है बहुत ही स्लो हो गया, कुछ टाइम आप एक साल से उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही स्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर कुछ अननेसेसरी फाइल होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होता है, उसको आप डिलीट कर सकते हो। कैसे? अगर आपका विंडोज़ को अपडेट किया तो अपडेट करने के बाद भी वहाँ पर अननेसेसरी कुछ फाइल होता है, उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये विंडोज़ 10 के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में क्लिक करो और क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाओ और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम जो है ना, सिस्टम में चले जाओ और सिस्टम में जाने के बाद स्टोरेज जो है ना ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन ऑटोमेटिक है, जितना सारा स्टोरेज है सारा कुछ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो स्टोरेज ऑप्शन है ना ये ऑफ है, यहाँ पर इसको आप ऑन कर दो। इसको ऑन करने से टेम्पोररी फाइल कुछ होता है और रिसाइकल बिन, अगर रिसाइकल बिन में कुछ टाइम से रहता है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। देखो यहाँ पर टेम्पोररी फाइल्स में रिसाइकल बिन में मैं क्लिक करता हूँ और रिसाइकल बिन में कुछ स्कैनिंग हो रहा है, कुछ अननेसेसरी फाइल को यहाँ पर वो सर्च कर रहा है। डिलीट ऑप्शन जो कुछ मैं डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद देखो टोटल 3.25 GB तक यहाँ पर सिलेक्टेड हुआ और इसको मैं यहाँ पर प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉलेशंस देखो यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट करके एक एक करके सिलेक्ट करके देखो विंडोज़ अपडेट क्लीन अप एक एक फाइल को विंडोज़ कॉपी करके रख देता है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो बड़ी आसानी से। और थंबनेल्स बहुत सारा अननेसेसरी फाइल है, ये डिलीट करने से आपको विंडोज़ में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो विंडोज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर उसके बाद रिमूव फाइल करके उसको डिलीट कर सकते हो। कुछ टाइम लग जाता है ये सारा कुछ डिलीट होने में। यहाँ पर 9.27 GB तक यहाँ पर दिखा रहा है, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और फाइनल में जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, अगर आप कोई वाईफाई को यूज़ कर रहे हो, वाईफाई से लैन कनेक्शन से आपका वाईफाई कनेक्टेड है आपका पीसी डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में, आपके पास कोई राउटर नहीं है, आपका पीसी को विंडोज़ 10 का कोई भी पीसी को डेस्कटॉप एंड लैपटॉप को आप राउटर की तरह यूज़ कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको
स्टार्ट ऑप्शन में जाना होगा। स्टार्ट ऑप्शन जाने के बाद सेटिंग, देखो यहाँ पर मैं सेटिंग में चला गया। उसके बाद देखो यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट में मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट करके दिखाई देगा आपको। मोबाइल हॉटस्पॉट, इसको क्लिक कर लो और इसको क्लिक करने के बाद शेयर योर इंटरनेट कनेक्शन विद अदर डिवाइस। आपका जो पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप है, इसको आप कैसे राउटर की तरह यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद ही देखो यहाँ पर मेरा पीसी का जो नेम है वो दिखाई दे रहा है। पीसी नेम, डेस्कटॉप, CTN और नेटवर्क पासवर्ड है 1234। आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ, 00 रख देता हूँ। 1 2 3 कितना सारा 0 हो गया, ठीक है, हो गया। और नेम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। इसको पासवर्ड को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रख देता हूँ और उसके बाद सेव कर सकता हूँ। उसके बाद देखो आपका डेस्कटॉप हो गया। अभी मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल से यहाँ पर सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि होता है कि नहीं। मेरा डेस्कटॉप का नेम है डेस्कटॉप CTN, तो मैं यहाँ पर वाईफाई से इसको सर्च करता हूँ। वाईफाई को सर्च, पहले इसको स्क्रीन रिकॉर्ड को मैं ऑन कर दिया मेरा मोबाइल में। अभी आप देख सकते हो, तो वाईफाई को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ वाईफाई को। तो अभी ये सर्च होता है कि नहीं, डेस्कटॉप CTN, देखो यहाँ पर डेस्कटॉप CTN आ गया, यहाँ पर पासवर्ड बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ 80, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, मेरा लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मेरा लैपटॉप अभी मेरा राउटर की तरह काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप विंडोज 10 को यूज़ करते हो तो बेसिकली तो विंडोज 10 में ये सारा कुछ, कोई भी टिप्स को आप यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से और आपका काम बहुत ही झटपट तरीके से आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंड के न्यूज़ का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।